हरे कृष्णा हरे कृष्णा गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। प्रिय मित्रों, जो मनुष्य इस श्लोक का पाठ करता है उन्हें संपूर्ण भागवत जी के पुण्य का फल मिल जाता है। तो आज आइए सुनते हैं आज परम पावन दो महापर्वों का संयोग एक साथ, परम पुनीत षटतिला एकादशी, परम पुनीत पावन पर्व मकर संक्रांति। आज दो बड़े पावन पर्व का संयोग एक साथ है। तो आज आइए परम पावनी षटतिला एकादशी की कथा सुनते हैं। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। अब परम पावनी षटतिला एकादशी की कथा सुनते हैं। षटतिला एकादशी की कथा इस प्रकार है। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एकादशी के व्रतों का महत्व पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाई, जिसे षटतिला एकादशी कहते हैं। इस कथा के अनुसार इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। षटतिला एकादशी व्रत की यह कथा पद्म पुराण में वर्णित है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मणी रहती थी। वह नियमित व्रत और पूजा पाठ करती थी, किंतु दान नहीं करती थी। एक विशेष रूप से वह किसी को अन्न या धन दान नहीं देती थी। एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके द्वार पहुँचे और दान मांगा। स्त्री ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, और उसने ब्राह्मण देवता को कुछ भी नहीं दिया। बाद में उसने घर की मिट्टी उठाकर दान में उन ब्राह्मण देवता को दे दी। भगवान विष्णु उसे आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ समय बाद वह उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग पहुंची। वहां उसे विशाल महल मिला, ऐश्वर्य मिला, लेकिन भोजन नहीं मिला, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी एक भी अनाज का टुकड़ा दान नहीं दिया था। वह अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुमने जीवन में दान तो दिया नहीं, लेकिन कभी अन्न दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें ऐश्वर्य तो मिला लेकिन अन्न नहीं। फिर भगवान ने उपाय बताते हुए कहा कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत करो और तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करो। उस ब्राह्मणी ने विधि पूर्वक षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप उसके सभी पाप नष्ट हुए और उसे अन्न धन और सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से षटतिला एकादशी की कथा इस प्रकार पूर्ण हुई। तो अब जानते हैं, आइए भजन करते हैं। ओम नमो नारायण 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 ओम नमो नारायण। षटतिला एकादशी का महत्व भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें तिल का विशेष महत्व होता है, जो पितृ दोषनाशक और पाप शुद्ध करने वाला माना जाता है। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से षटतिला एकादशी के व्रतों का महत्व पूछा, जिसके अनुसार इस दिन तिलों का दान करने से व्यक्ति सहस्र वर्ष में स्वर्ग में वास करता है। एक धर्मपरायण स्त्री ने भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसने अन्न धन और सुख की प्राप्ति की। षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें तिल का विशेष महत्व होता है। इससे जुड़ी एक कथा है कि एक ब्राह्मणी ने जीवन भर अनेक दान किए, लेकिन तिल का दान नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसे परलोक में भोजन और सुख नहीं मिला। लेकिन यह पूरी कथा जानने से पहले षटतिला एकादशी के व्रत महत्व के बारे में समझते हैं। शास्त्रों में तिल को पितृ दोष नाशक, पाप शुद्ध करने वाला और पुण्यदायक माना गया है। इस दिन तिल का दान न केवल खुद के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है, बल्कि पूर्वजों की मुक्ति के लिए भी किया जाता है। जो व्यक्ति आर्थिक संकट, कर्ज और गरीबी से जूझ रहा हो, उसके लिए यह एकादशी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। षटतिला एकादशी पर तिलों का 6 प्रकार का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए। नंबर 1, तिल का स्नान। नंबर 2, तिल का उपटन। नंबर 3, तिलोदक, तिल का पानी पीना और तिल का तर्पण करना। तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला एकादशी कहलाती है। अब भगवान विष्णु स्वयं एकादशी के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं, हरि विष्णु समझाए बार बार, हरि विष्णु समझाए बार बार, हरि विष्णु समझाए बार बार। व्रत करो एकादशी अपार, व्रत करो एकादशी अपार। यह 11 शबरी ने करी, यह 11 शबरी ने करी। घर आए भगवान, घर आए भगवान, घर आए भगवान। यह 11 शबरी ने करी, घर आए भगवान। व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान। हरि विष्णु समझाए बार बार, हरि विष्णु समझाए बार बार। व्रत करो एकादशी अपार। यह 11 द्रौपदी ने करी, यह 11 द्रौपदी ने करी। चीर बढ़ाए भगवान, व्रत करो एकादशी महान। यह 11 द्रौपदी ने करी। चीर बढ़ाए भगवान, चीर बढ़ाए भगवान। व्रत करो एकादशी महान। हरि विष्णु समझाए बार बार, हरि विष्णु समझाए बार बार। व्रत करो एकादशी अपार। यह 11 अर्जुन ने करी, यह 11 अर्जुन ने करी, यह 11 अर्जुन ने करी। रथ हाँक रहे भगवान, रथ हाँक रहे भगवान। व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान। हरि विष्णु समझाए बार बार, हरि विष्णु समझाए बार बार। नारद समझाए बार बार। यह 11 नरसी ने करी, यह 11 नरसी ने करी, यह 11 नरसी ने करी। भात भराए रहे भगवान, भात भराए रहे भगवान, भात भराए रहे भगवान। व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान। यह 11 नरसी ने करी, यह 11 नरसी ने करी। भात भराए रहे भगवान, भात भराए रहे भगवान। व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान। यह 11 मनोरमा ने करी। पुण्य आशीर्वाद बरसाए रहे भगवान, आशीर्वाद बरसाए रहे भगवान। एकादशी व्रत करो महान, एकादशी व्रत करो महान, एकादशी व्रत करो महान।
हरि विष्णु समझाएं बार बार, हरि विष्णु समझाएं बार बार, व्रत करो एकादशी अपार। हरि विष्णु समझाएं बार बार, व्रत करो एकादशी अपार। हरि विष्णु समझाएं बार बार, हरि विष्णु समझाएं बार बार, व्रत करो एकादशी अपार। यह 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 11 शबरी ने करी, यह 11 शबरी ने करी, यह 11 शबरी ने करी, घर आए भगवान, घर आए भगवान, व्रत करो एकादशी महान। यह 11 द्रौपदी ने करी, चीर बढ़ाए रहे भगवान, व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान। यह 11 द्रौपदी ने करी, यह 11 द्रौपदी ने करी, चीर बढ़ाए रहे भगवान, चीर बढ़ाए रहे भगवान, व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान। यह 11 अर्जुन ने करी, यह 11 अर्जुन ने करी, रथ हाँक रहे भगवान, व्रत करो एकादशी महान। यह 11 नरसी ने करी, भात भराए रहे भगवान, भात भराए रहे भगवान। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को इस षटतिला एकादशी के व्रत का महत्व बतलाया। और इस परम पावनी षटतिला एकादशी के दिन भगवान को तिलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए और स्वयं भी तिल का प्रयोग करना चाहिए, और इसके बाद सभी को तिल का दान भी देना चाहिए। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण,